बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद HD। पाकिस्तान की सियासत का अब नक्शा जो धुंधला था वो अब साफ होना शुरू हो चुका है, क्लियर होना शुरू हो चुका है। और PDM की हुकूमत जो मुसलसल पिछले 8 महीने से ये कोशिश कर रही थी कि जब तक इनको ये यकीन नहीं हो जाता है, जब तक इनको ये अश्योरिटी नहीं मिल जाती है, जब तक इनका भरोसा कायम नहीं हो जाता है कि जो इलेक्शन होगा, चाहे ज़िमनी हो चाहे आम इंतखाबात हो, उनके अंदर ये टोला जीत जाएगा, ये टोला इमरान खान को शिकस्त दे देगा, उस वक्त तक इनकी ये साजिश थी, ये कोशिश थी कि इलेक्शन को रोक लिया जाए, इलेक्शन को लंबा कर लिया जाए, अपनी हुकूमत को दवाम दे लिया जाए। और अब जिस तरह ये इमरान खान को नीचे गिराने के लिए साजिश करते रहे, पाकिस्तान को नीचे लेकर जाने की साजिश करते रहे, इलेक्शन के अंदर जीतने के हवाले से अपनी साजिश करते रहे, यानी कि अब अगर ज़िमनी इलेक्शन KPK और पंजाब के अंदर होने हैं तो इन्होंने वहां पर जो अफसरान अपनी मर्जी के तैनात करने थे वो भी कर लिए हैं, निगरान हुकूमत के अंदर अपने जो बंदे डालने थे वो भी डाल लिए हैं। अब इलेक्शन का जब अनाउंसमेंट की जाएगी KPK के अंदर, जैसे अनाउंसमेंट की जा रही है पंजाब के अंदर जब अनाउंसमेंट की जाएगी, तो उसके बाद तबादलों के ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी। इनकी मर्जी के सारे अफसर बैठे हुए होंगे, ये खुलकर धांधली कर सकेंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से मौजूद काले लोगों को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, सरकारी अफसरान को भी अपने साथ मिला लेंगे और बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिलाएंगे, इदारों को अपने साथ मिलाएंगे और धांधली करके जीतने की कोशिश करेंगे। मगर एक चाल ये चल रहे थे, एक चाल इमरान खान चल रहा था और इमरान खान के साथ मिलकर ही, इमरान खान के साथ क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी मदद आज तक सामने आती रही है, तो जो अल्लाह की मदद आ रही थी इमरान खान के लिए वो अपना काम दिखा रही थी। और इन्होंने इमरान खान को हराने के लिए, इलेक्शन के अंदर धांधली करने के लिए जितना ज्यादा टाइम लिया, जितना ज्यादा वक्त लिया, अब वो सारा टाइम इनके लिए किसी बहुत बड़े भूत की तरह इनके सामने आगे खड़ा हो गया, क्योंकि इनके अंदर से इख्तलाफात फूटना शुरू हो गए हैं। PDM के अंदर से नून लीग टुकड़े टुकड़े होती नजर आ रही है, लाहौरी ग्रुप अलहदा हो चुका है, पिंडी ग्रुप अलहदा हो चुका है, पीपल्स पार्टी नून लीग को और PDM को छोड़ने के इशारे दे रही है, फजलुर रहमान कंप्रोमाइज करने पे राजी नजर नहीं आ रहा है, मुईशत डूब चुकी है, पाकिस्तान की दुनिया के अंदर इज्जत कम हो चुकी है, पाकिस्तान को कोई इमदाद नहीं दे रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई भीख नहीं दे रहा है। ये हमारा वजीर आजम कितने मुल्कों के अंदर जाकर मदद मांग चुके हैं, मगर सूरत हाल इनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। इसाक डार ने हाथ खड़े कर दिए, वो कहता है अब इस मुल्क को अल्लाह ही चलाए तो चलाए। और ये यानी कि इमरान खान को गिराने के अंदर इन्होंने जितना लेट किया, इमरान खान को गिराने के लिए इलेक्शन को इन्होंने जितना देर से कंटेस्ट करने की कोशिश की, उतने ही ये खुद अंदर फंसते चले गए, इमरान खान आजाद होता चला गया। अब जो सूरत हाल बनी है वो सूरत हाल बड़ी ही दिलचस्प बनी है। PDM टूट फूट का शिकार होती नजर आ रही है, नून लीग टूट फूट का शिकार होती नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी ने ऐलान करना शुरू कर दिया कि जी हम PDM के साथ हमारा इत्तेहाद रहेगा, लेकिन इंतखाबात के अंदर हम हर सीट के ऊपर अपना बंदा खड़ा करेंगे, हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। और ये सारी सूरत हाल अब नून लीग के लिए इतनी परेशान कुन बन चुकी है कि नून लीग ना यहां की रही है ना वहां की रही है। इमरान खान का जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जा रहा है, अवाम का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, मुईशत का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, बदतरीन हालात का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, अमन खराब होता जा रहा है, इनसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा। और ये इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं कि अब ये इलेक्शन करवाते हैं तो भी मरते हैं, नहीं करवाते हैं तो भी करते हैं। मगर इस सूरत हाल के अंदर इनके लिए फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। और वो रास्ता किस तरह से निकाला जाएगा, इमरान खान को किस तरह से नीचे लगाया जा सकता है, पाकिस्तान की कौम की जो ख्वाहिश है कि इमरान खान वजीर आजम बने, उस ख्वाहिश का गला किस तरह से दबाया जा सकता है। कुछ चीजें हैं जो पाकिस्तानी कौम को बड़ी अच्छी तरह समझनी भी होंगी, सोचनी भी होंगी। अब आप ये सोचें कि एक तरफ इमरान खान खड़ा था, इमरान खान के मुकाबले के अंदर PDM खड़ी थी। PDM के अंदर 3 सबसे ज्यादा मरकजी जमातें थी, जमीयत उलमा इस्लाम थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। अब जो जमीयत उलमा इस्लाम थी उसने KPK के अंदर छोटे छोटे ग्रुप, छोटे छोटे जो धड़े थे उनको अपने साथ मिलाया हुआ था। जरदारी ने सिंध के अंदर से छोटे छोटे धड़ों को अपने साथ मिलाया हुआ था। पंजाब के अंदर नून लीग ने कई छोटे छोटे ग्रुप्स को अपने साथ मिलाया हुआ था, पिंडी ग्रुप मिलाया हुआ था, लाहौर ग्रुप मिलाया हुआ था, KPK के अंदर से अमीर मकाम को अपने साथ मिलाया हुआ था। इन्होंने छोटे ग्रुप मिला के अपनी ये सारी एक PDM बनाई हुई थी, अंदर MKM को डाला हुआ था, जमात इस्लामी को डालने की कोशिश करते रहे थे। तो ये जो सारे ग्रुप इन्होंने मिलकर इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे किए थे, अब ये सारे ग्रुप भी एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होते नजर आ रहे हैं। अब ये सारे ग्रुप भी एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते नजर आ रहे हैं। अब ये सारे ग्रुप भी एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। नून लीग और जरदारी के टकराव की अब बड़ी वाज़ेह तौर पर चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं। नून लीग और जरदारी आने वाले इलेक्शन के अंदर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हो जाएंगे, और जब ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे तो इंशाल्लाह इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को मिलेगा। अब आम इंतखाबात के अंदर जो KPK के अंदर जिस तरह अपडेट दी गई है कि जी वहां पर आम इंतखाबात करवाए जाएं या बल्दियाती या जो ज़िमनी इलेक्शन है वो करवाया जाए, उस हवाले से जो खबरें सामने आई हैं, तो उसके बाद पंजाब की भी तारीख सामने आ सकती है और
फैसला बाकायदा तौर पर, यह बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई हुई है कि फैसला बाकायदा तौर पर यह किया जा चुका है कि अब हर सूरत इलेक्शन करवाए जाएंगे। और बहुत बड़े बड़े साफी पाकिस्तान के ये कह रहे हैं कि ये अंदर की खबर है कि अब इलेक्शन करवाने का फैसला किया जा चुका है, चाहे पीडीएम इकट्ठी खड़ी रहे, चाहे पीडीएम अलग-अलग हो जाए, चाहे ये एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे ये एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं, चाहे ये एक दूसरे के मुखालफत में जाते हैं। इलेक्शन हर सूरत होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो भी इंतहाई नीचे जा चुकी है। पाकिस्तानी कौम भी इंतहाई मायूस होने के करीब पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी कौम का इदारों के ऊपर से एतमाद उठता जा रहा है और इदारों ने अपनी इज्जत बचानी है और उन्हें पता है कि अगर वो अब अपनी इज्जत बचाने में नाकाम हो गए तो सारी जिंदगी इनकी दोबारा इज्जत नहीं बन सकेगी। तो वो अब इलेक्शन की जो डेट है उसको फिक्स करवाने के लिए इदारों को भी प्रेशराइज कर चुके हैं, राजी करवा चुके हैं, सियासतदानों को भी प्रेशराइज करके राजी कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ अब ये कहते हैं, आपको नजर आ रहे हैं कि जी जल्द से जल्द आम इंतखाबात हो जाएं, क्योंकि इनको पता है कि आम इंतखाबात नहीं होते हैं तो इनके ऊपर और मजीद दबाव आ जाएगा, मजीद प्रेशर आ जाएगा और ये वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अब नून लीग को किस तरह से लाहौर के अंदर और दूसरे पाकिस्तान के पंजाब के हलकों के अंदर शिकस्त देने की कोशिश करेगी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएंगे। जरदारी ने जो तरीन ग्रुप है उसको अपने साथ मिलाया हुआ है, जो चौधरी सरवर है उसको अपने साथ मिलाया हुआ है, जो चौधरी बरादरान हैं इनको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है और इनको अपने साथ मिलाएगा। फिर ये नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा। इनके साथ सीट एडजस्टमेंट तो इन्होंने करनी नहीं है। नून लीग के पास सिर्फ अपने बंदे हैं और अपने बंदे उनके ऐसे हैं कि वो अब आवाम के अंदर जाते हुए डर रहे हैं, वो अब अपने जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं वो करते हुए डर रहे हैं, तो उनके लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा हो गए। और जरदारी ने नून लीग का जिस तरह से बेड़ा गर्क करना था, जरदारी उसके अंदर भरपूर तरीके से कामयाब हो गया और ये अपने उम्मीदवार खड़े करने का अब देखेंगे कुछ अरसे के अंदर ऐलान भी कर देगा कि केपीके के अंदर भी इनके उम्मीदवार खड़े हुए हैं। उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ के साथ तो हो गई, लेकिन जेयूआई के साथ भी उनका मुकाबला होगा और नून लीग के उम्मीदवारों के साथ भी उनका मुकाबला होगा। पंजाब के अंदर ये अपने पीपल्स पार्टी अपने बंदे खड़े करेगी, नून लीग के साथ भी वो मुकाबला कर रहे होंगे, पीपल्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी वो अपना मुकाबला कर रहे होंगे। तो ये जो हालात अब बनाए दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इसका जो ज्यादा नुकसान है वो नून लीग को होगा और कम नुकसान पीटीआई को होगा, जबकि इसका सिर्फ फायदा है वो पीटीआई को ही होगा, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है वो यहां पर जीत नहीं सकती है। यहां पर सारी जिंदगी नून लीग ने हुकूमत की थी, नून लीग ने पंजाब के अंदर सियासतें की थी, नून लीग ने पाकिस्तान के अंदर पंजाब के अंदर गठजोड़ करती थी, माहिर थी इस चीज की, और अब वो इमरान खान के आगे टिकने की हिम्मत नहीं कर रहे, टिकने की जरूरत नहीं कर रही है। तो ये जो सिंध से उठ के अब पंजाब के अंदर सियासत करने आ गए जरदारी, इसकी यहां पर भला कौन बात सुनेगा या इसके साथ भला यहां पर कौन सुनेगा, इसकी यहां पर कौन बात सुनेगा। अब ऐसा हो सकता है कहीं कहीं पर कि जमीयत उलमा इस्लाम नून लीग ये दोनों मिलकर पंजाब के अंदर एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट करें, मगर पंजाब के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का कोई ज्यादा वोट बैंक है नहीं और नून लीग को पता है कि इनके साथ मिल भी जाएं तो हमें ज्यादा फायदा नहीं होना है और जरदारी को वो मनाने की बड़ी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जबकि केपीके के अंदर यह मुमकिन है कि जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग मिलकर इत्तेहाद बना लें और इमरान खान के खिलाफ खड़े और शायद कोई सीटें वहां पर जीत जाए, मगर इनके लिए हालात बड़े सख्त हो चुके हैं। शाहिद खान अब्बासी नून लीग का बड़ा अहम सरमाया थे, उसने मरियम नवाज के ऊपर बड़ी तनकीद की है, उसने मौजूदा जो वजीर खजाना है इसके ऊपर बड़ी तनकीद की है, मिफ्ता उस्माइल के ऊपर बड़ी तनकीद की थी। वो अब ये कहता फिर रहा है कि जो कुछ भी हुआ इस आगदार की वजह से ही हो रहा है और वो अपना पिंडी का अलहदा ग्रुप बना चुका है, जहलम का अपना अलहदा ग्रुप बना चुका है, वहां पर चौधरी निसार इसके साथ है और रहनुमा इसके साथ हैं और ये नून लीग के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि अब हम नून लीग के साथ खड़े नहीं हो सकते, नून लीग के साथ हमारे जो ताल्लुकात है वो बड़े खराब हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो लाहौरी ग्रुप है नून लीग का वो इनको बर्दाश्त नहीं करता है, वो ये कहता है कि ये जाते हैं तो जाएं, मरियम नवाज को अपने हाथ में करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हाथ में रहे तो इनको हम साइड खड्डे लाइन लगा देंगे, अपनी सियासत बचाने की कोशिश करेंगे। नून लीग के जो मजीद ताकतवर हल्के हैं उनके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, जो मियाँ खानदान है उनके अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, इनको साइड पे लगाना है क्योंकि ये हमें तंग करते थे, ये यहाँ पर आकर पिंडी की इजारादारी कायम करने की कोशिश करते थे। तो पंजाब के अंदर या लाहौर के अंदर अगर किसी की इजारादारी नून लीग में कायम होनी चाहिए तो वह नून लीग लाहौर की होनी चाहिए, पिंडी ग्रुप की नहीं होनी चाहिए। और पिंडी ग्रुप की ये ख्वाहिश है कि चूंकि हम बड़ी अहमियत के हामिल हैं और हमें अहमियत नहीं दी जा रही है, हमें वैल्यू नहीं दी जा रही है, हमें इजलासों के अंदर नहीं बुलाया जाता, हमें अहम फैसलों के अंदर नहीं बुलाया जाता है, तो वो भी अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना अलहदा ग्रुप बना के इनको ये शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, नवाज शरीफ को ब्लैकमेल कर लें, इनको दबाव में ला लें और फिर इनसे अपनी बातें मनवा लें, अपने बंदे खड़े करवा लें। तो इनकी जो आपस की चपकलिश है और ऊपर से पीपल्स पार्टी ने जो इनको अब जूते लगाना शुरू कर दिए, तो इनकी सियासत अब बचती नजर नहीं आ रही और इनकी सियासत ऐसी खत्म होगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार इन्होंने इतने दावे कर रखे थे, वो दावे कैसे हवा में उड़ गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह हर जगह से जीत रही है, क्योंकि IMF की ये तमाम शराइत धड़ाधड़ मानते जा रहे हैं
IMF इनको जो कह रहा है ये उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ा ली हैं। IMF की टीम पाकिस्तान के अंदर आकर बैठी हुई है और जितनी सख्ती उन्होंने अब इनके ऊपर की हुई है, इतनी सख्ती किसी और के ऊपर उन्होंने माजी में नहीं की थी। सारी वजारतों का वो सारा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, टैक्स कलेक्शन की सारी जो जितनी भी इनकी इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि कितना टैक्स लिया जा रहा है। हमसे कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, दो नंबरी तो नहीं कर रहे हैं। इसहाक डार का रोने वाला मुंह बना हुआ था जब वो ये कहता है जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहा हूँ, और फिर अब ये पेट्रोल की कीमतें तो 100 रुपए तक मजीद बढ़नी है, और जब ये मजीद कीमतें बढ़ेंगी तो इनकी मजीद चीखें भी निकलेंगी। पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक रहनुमा ये कह चुका है कि जी अगर हमने IMF की सारी शर्तें मानी तो कौम तो सड़कों पर आ जाएगी, और जब कौम सड़कों पर आएगी तो इनका तिया पांचा करके रख देगी। इसलिए अब ये जितनी भी कार्रवाइयां की जा रही थी और पाकिस्तान की सियासत को गंदा करने की कोशिश की जा रही थी इमरान खान के बुग्स के अंदर मुख्तलिफ ताकतों के साथ मिलकर, वो सारा कुछ अब खत्म होता जा रहा है, वो सारा कुछ अब खड्डे लाइन लगता जा रहा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द इलेक्शन होगा, और इलेक्शन के बाद पाकिस्तान का अगला वजीर आजम इमरान खान होगा। अगर आप भी इमरान खान के लिए होने वाली इस दौर में शामिल होना चाहें तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।